ये तरीका था भारतीय जनता पार्टी का लोगों को डराने के लिए। उन्होंने न्याय के लिए बुलडोजर बना दिया था। बुलडोजर अन्याय का प्रतीक हो सकता है, न्याय का प्रतीक नहीं हो। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। यूपी की योगी सरकार जिस बुलडोजर एक्शन को लेकर दुनिया भर में ढिंढोरा पीटते घूम रही थी, उस बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट ने चाबुक चलाते हुए रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ और कड़े शब्दों में कहा, बुलडोजर न्याय का महिमा मंडन बंद किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को खासकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि बुलडोजर एक्शन की शुरुआत यहीं से हुई थी। बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्शन पर सुप्रीम चाबुक चला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी सरकार के इस एक्शन के खिलाफ बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। कोर्ट का यह आदेश निजी संपत्ति पर होने वाले एक्शन को लेकर है। शीर्ष अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें आरोप लगाया गया था कि कई राज्यों में आपराधिक मामलों में आरोपियों की संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली तारीख तक कोर्ट की अनुमति के बिना कोई विध्वंस नहीं होगा। हालांकि सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों से सटे या सार्वजनिक स्थानों पर अनाधिकृत निर्माण पर यह आदेश लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की ओर से सूबे में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसकी सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दिया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की बेंच का यह निर्देश अलग अलग राज्य सरकारों की ओर से दंडात्मक उपाय के तौर पर है। आरोपी व्यक्तियों की इमारतों को ध्वस्त करने की कार्रवाई के खिलाफ लगी याचिका पर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि 1 अक्टूबर तक बिना हमारी अनुमति के देश में कहीं पर भी बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। याचिकाकर्ता जमीयत उलेमा हिंद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाकर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अधिकारियों के हाथ इस तरह से नहीं बांधे जा सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक समुदाय विशेष को टारगेट करने का आरोप गलत है, एक तरह से गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि इस नैरेटिव से हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं। हम ये साफ कर चुके हैं कि हम अवैध निर्माण को संरक्षण देने के पक्ष में नहीं है। हम एग्जीक्यूटिव जज नहीं बन सकते। जरूरत है कि डिमोलिशन की प्रक्रिया स्ट्रीमलाइन हो। जस्टिस विश्वनाथ ने कहा कि कोर्ट के बाहर जो बातें हो रही हैं वो हमें प्रभावित नहीं करती। हम इस बहस में नहीं जाएंगे कि किसी खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है या नहीं है। अगर गैर कानूनी डिमोलिशन का एक भी मसला है तो वो संविधान की भावना के खिलाफ है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि 1 हफ्ते की रोक से आसमान नहीं गिर जाएगा। पीठ ने कहा कि उसने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह निर्देश पारित किया है। जस्टिस विश्वनाथ ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर अवैध विध्वंस का एक भी उदाहरण है तो यह संविधान की भावना के विरुद्ध है। इससे पहले भी गुजरात के एक मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले भी बुलडोजर जस्टिस पर सवाल खड़े किए थे। जस्टिस हृषिकेश राय, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने कहा था कि किसी शख्स के किसी केस में महज आरोपी होने के चलते उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। आरोपी का दोष बनता है या नहीं, यानी क्या उसने यह अपराध किया है, यह तय करना कोर्ट का काम है, सरकार का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून के शासन वाले इस देश में किसी शख्स की गलती की सजा उसके परिजनों को ऐसी कार्रवाई करके या उसके घर को ढहाकर नहीं दी जा सकती है। कोर्ट इस तरह की बुलडोजर कार्रवाई को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ऐसी कार्रवाई को होने देना कानून के शासन पर ही बुलडोजर चलाने जैसा होगा। अपराध में कथित संलिप्तता किसी संपत्ति को ध्वस्त करने का आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आए इस फैसले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सबसे तेज प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझकर विपक्ष की आवाज दबाने के लिए था।
बीजेपी के लोग यूपी के मुख्यमंत्री इसका जगह जगह महिमा मंडन करते थे। बीजेपी के रैलियों में, कार्यक्रमों में बुलडोजर को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाते थे कि लोगों में भय पैदा हो सके। लेकिन अब बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और अब लोगों को कोर्ट से न्याय मिलेगा। बुलडोजर अन्याय का प्रतीक हो सकता है, न्याय का प्रतीक कभी नहीं हो सकता। अखिलेश यादव ने बुलडोजर के साथ साथ एसटीएफ की कार्यशैली पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस एजेंसी में ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही तरह के अधिकारी पोस्टेड हैं और ऐसे अधिकारी पोस्टेड हैं जो सरकार को खुश करने के लिए हैं, सरकार के कहने पर काम कर सके, नियम कानून और अधिकारों से ऊपर होकर काम कर सके। इसीलिए एक तरह के लोगों को उसमें शामिल कर रखा है और एक दिन देखिएगा एसटीएफ में भी परिवर्तन होगा। न्याय नहीं हो सकता है। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है और इनके तमाम कार्यक्रमों में, इनकी रैलियों में इस बात को ये इतना बढ़ा चढ़ा करके लेकर के आते थे जिससे लोगों के अंदर भय पैदा कर सकें। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं सोचता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। ग्लोरिफिकेशन के ऊपर भी कि इसको ग्लोरीफाई जिस तरह से किया जाता था, ये तरीका था भारतीय जनता पार्टी का लोगों को डराने के लिए। उन्होंने न्याय के लिए बुलडोजर बना दिया था। बुलडोजर अन्याय का प्रतीक हो सकता है, न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। एसटीएफ को लेकर भी आपने भी सवाल किया। एसटीएफ को लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, अधिकारी जानते हैं, सरकार के लोग जानते हैं। एसटीएफ में एक ही तरह के लोग हैं और उन लोगों को जानबूझ के रखा गया है जिससे कि अगर कभी किसी को फेक इनकाउंटर करना पड़े, किसी को डराना धमकाना पड़े, झूठे मुकदमे लगाना पड़े, किसी से वसूली करनी पड़े, तो एक दूसरे को खुश करने के लिए ऐसे अधिकारी पोस्ट हैं और ऊपर से नीचे तक आप देख लीजिए सरकार को खुश करने वाले अधिकारी हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं दिल्ली की मुख्यमंत्री जो नई बनी हैं, आधी आबादी का तो रिप्रेजेंटेशन करेंगे। दिल्ली को मुख्यमंत्री आप पार्टी ने नया दिया, मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता की भावनाओं पर वो खरी उतरेंगी।